गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में पाठ 8 कुसंग त्याग है के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम। मूल्यांकनम में हमारा सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। वन वर्ड में आपको इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है रामदीन है कान आहूय उत्सवम अमन्यत। कहता कि रामदीन ने कान किन को आहूय बुलाकर उत्सव अमन्यत मनाया। रामदीन ने किन को बुलाकर उत्सव मनाया। तो किन को बुलाकर मनाया था? सेवकों को। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भृत्यान। ठीक है, भृत्यान लेसन से देख करके आप लिख सकते हैं भृत्यान। ठीक है, केवल एक शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है। केवल भृत्यान आपको लिखना है, पूर्ण वाक्य में आपको आंसर नहीं लिखना। ठीक है, भृत्यान यानी सेवकों को, नौकरों को। अगला प्रश्न है रामदीनस्य पुत्र कीदृशी मित्रैः सह संगतिम अकरोत्। रामदीनस्य पुत्र है, रामदीन का पुत्र या रामदीन के पुत्र ने कीदृशी मित्रैः, कैसे मित्रैः सह, मित्रों के साथ, संगतिम अकरोत्, संगति की। रामदीन के पुत्र ने कैसे मित्रों के साथ संगति की। तो कैसे मित्रों के साथ संगति की थी? तो बुरे मित्रों के साथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुमित्रैः। ठीक है, कुमित्रैः। ठीक है, कुमित्रैः। सिर्फ एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका रामदीन है कथम खिन्नो अभवत्। रामदीन कथम, क्यों, खिन्न दुखी, अभवत् हुआ। रामदीन दुखी क्यों हुआ था? तो रामदीन क्यों दुखी हुआ था? पुत्र के व्यवहार के कारण। उसका पुत्र का व्यवहार गलत था, इसलिए रामदीन दुखी था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्रस्य व्यवहारेण। यहाँ पर आपको दो शब्द लिखने पड़ेंगे, पुत्रस्य, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यवहारेण। ठीक है, पुत्रस्य व्यवहारेण, पुत्र के व्यवहार से। रामदीन क्यों दुखी था? पुत्र के व्यवहार से। ठीक है, तो ये आपको दोनों शब्द लिखने, इसमें एक ही लाइन में आपको लिखने हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है पुत्र है पित्रम ₹5,000 किमर्थम अयाचत। पुत्र ने पिता से 5,000 रुपये जो मांगे थे उसने, वो किमर्थम, किस लिए मांगे थे। ठीक है, पुत्र ने पिता से 5,000 रुपये किस लिए मांगे। तो किस लिए मांगे थे? मित्रों के साथ भ्रमण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखना है? किमर्थम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मित्रैः सह भ्रमणाय, मित्रों के साथ घूमने के लिए। ये तीनों शब्द आप लिखना है, मित्रैः सह भ्रमणाय, मित्रों के साथ घूमने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सह मित्रम कति रूप्यकाणि अयाचत। उसने, किसने? रामदीन के पुत्र ने मित्र से कितने रुपए मांगे। तो अपने मित्र से उसने कितने रुपए मांगे थे? 100 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शतम, और इसके बाद लिख देंगे रूप्यकाणि, शतम रूप्यकाणि। ठीक है, ये आप एक लाइन में लिख देना। यहाँ पर एक लाइन में लिखना संभव नहीं है, बुक में आप पेंसिल से एक लाइन में आपको लिखना है। इसके सामने, प्रश्न के सामने लिखना शतम रूप्यकाणि, 100 रुपये। ठीक है, बुक से देखकर भी आप लिख सकते हैं, पीछे पाठ से शतम रूप्यकाणि।
अगला प्रश्न आपका है, राम दीन पुत्र है, रामदीन के पुत्र ने उद्योग स्वामिनम किम याचितवान, उद्योग के यानी कारखाने के स्वामी से किम क्या याचितवान मांगा। रामदीन के पुत्र ने उद्योग के स्वामी से क्या मांगा, तो क्या मांगा, तो उसने नौकरी मांगी थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृत्तिम। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना है, यहाँ पर डबलता आएगा वृत्तिम, वृत्तिम। ठीक है, वृत्तिम यानी कि नौकरी, नौकरी काम। तो ये था आपका एक पदेन उत्तर प्रश्न 1। अगला प्रश्न आपका पूर्ण वाक्य उत्तर, अर्थात पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है इसमें। पहला प्रश्न आपका है, रामदीन पुत्र है कुमित्र ही सह किम किम कर्तुम आरभत। रामदीन के पुत्र ने कुमित्र ही सह बुरे मित्रों के साथ किम किम कर्तुम आरभत क्या क्या करना शुरू कर दिया था। तो क्या क्या करना शुरू कर दिया था, व्यर्थ में घूमना और शराब पीना। तो ये दो बातें आपको कहाँ पर लिखनी है, किम किम की जगह पर। ये दोनों शब्द आप उत्तर में काट देंगे, किम किम, और बाकी आपका बनेगा रामदीन है पुत्र, ये आपको सेम लिखना, रामदीन है पुत्र है कुमित्र सह वृथा भ्रमणम, यहाँ पर आपका आ जाएगा वृथा भ्रमणम मदिरा पानम कर्तुम आरभत। ठीक है, पाठ में भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको लिखना है। ये लिखा हो यहाँ पर, सह मदिरा पानम वृथा भ्रमणम च आरभत। तो सिर्फ आपने यहाँ से क्या लेना है, मदिरा पानम वृथा भ्रमणम च, ये 4 शब्द आपने किम किम की जगह पर लिखने हैं, बाकी सारा वहीं प्रश्न से आपने लिखना है। ठीक है, किम किम की जगह पर ये 4 शब्द लिखें, मदिरा पानम वृथा भ्रमणम च। ठीक है, तो आपका यहाँ पर उत्तर बन जाएगा, रामदीन पुत्र है कुमित्री सह मदिरापानम वृथा भ्रमणम च कर्तुम आरभत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, पुत्र जन्मना प्रसन्न रामदीन किम अकरोत। पुत्र के जन्म से प्रसन्न रामदीन ने क्या किया। तो क्या किया था, अपने सेवकों को बुलाकर पुत्र जन्मना प्रसन्न रामदीन सौभृत्यान आहूय पारिवारिक बंधुभी सह उत्सवम अकरोत। ठीक है, तो कहाँ से लिखना है वो आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप लिखेंगे पुत्र जन्मना प्रसन्न रामदीन। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ में आपका दिया गया है, पर यहाँ से प्रसन्न है, यहाँ से सेम भी आप लिख सकते हैं, प्रसन्न है रामदीन सर्वान भृत्यान आहूय पारिवारिकैः मित्रैश्च सह उत्सवम अमन्यत। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है, प्रसन्न से लेकर के अमन्यत तक, ये आपका हो जाएगा सेकंड प्रश्न का आंसर। ठीक है, प्रसन्न रामदीन सर्वान भृत्यान आहूय पारिवारिकैः मित्रैश्च सह उत्सवम अमन्यत। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पुत्र है धनम केषु व्ययीकृतवान। पुत्र ने धन को किन में व्ययीकृतवान खर्च कर दिया था। पुत्र ने धन को किन में खर्च कर दिया था, किन कार्यों में, यानी कि किन कार्यों में खर्च कर दिया था, व्यर्थ के कार्यों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केशु की जगह पर लिखना है क्या, दुर्व्यसनेषु। क्या लिखना है आपको, केशु की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, दुर्व्यसनेषु। बाकी सारा आपका प्रश्न से रहेगा, दुर्व्यसनेषु। दुर्व्यसनेषु क्या होता है, बुरी आदतों में, शराब पीने में, व्यर्थ घूमने में, ये क्या आती हैं, बुरी आदतें। इनमें उसने
पुत्र ने धन को बुरी आदतों में खर्च कर दिया। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? पुत्र है धनम दुर्व्यसनेषु व्ययी कृतवान। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, याचना पूर्णात पूर्वम पिता किम वदत। याचना यानी मांग, याचना क्या होती है? मांग। मांग पूरी करने से पहले पिता ने क्या कहा? जब उसके पुत्र ने उससे 5,000 रुपये मांगे थे, तो उन 5,000 रुपये की मांग को पूरा करने से पहले पिता ने क्या कहा था? ये आपको पता होगा कि आप मुझे अपनी कमाई के 100 रुपये ला कर दो, तब मैं आपकी मांग को पूरा करूँगा। तो कहाँ से आपने लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका उत्तर यहाँ से बनेगा, पिता उद्धरत। पिता ने उत्तर दिया, या यहाँ पर आप लिख लेना है पिता अवदत। ठीक है, पिता अवदत यदि त्वम, बाकी आपने सेम लिया, यदि त्वम सायंकालं यावत् सवार्जितानि 100 रूप्यकाणि मह्यं दास्यसि तदा अहं तव याचनां पूरयिष्यामि इति। ठीक है, बाकी आपने सेम लिखना है, सिर्फ एक चीज़ का क्या आपने बदलनी है, यहाँ पर अवदत कर लेना, पिता अवदत, बाकी आपका सेम रहेगा, पिता अवदत। ठीक है। अगला आपका सह, पांचवा प्रश्न है, सह चिंतापरो भूत्वा किम वदत। सह वह या उसने चिंतापरो भूत्वा, चिंता से ग्रस्त होकर या चिंतित होकर, किम अवदत क्या कहा, क्या बोला। क्या बोला था उसने कि धिक्कार है ऐसे मित्रों को जो मुझे 100 रुपये भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो कहाँ से लिखना आपने? यहाँ से लिखेंगे आप सह चिंतापरो अभवत ये मह्यं 100 रूप्यकाणि अपि दातुं नैव शक्नुवन्ति धिक्तानि मित्राणि इति तक आपने लिखना है। सह चिंतापरो अभवत, या फिर आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, सह चिंतापरो भूत्वा अवदत भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आप सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, स चिंतापरो भूत्वा अवदत ये मह्यं 100 रूप्यकाणि अपि दातुं नैव शक्नुवन्ति धिक्तानि मित्राणि इति। ठीक है, ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, तस्य नयनयोः कदा संतोष भावः आसीत्। तस्य उसके, नयनयोः आँखों में, कदा कब, संतोष भाव आसीत शांति का भाव था। उसकी आंखों में किस समय शांति का भाव था, यानी कि उसकी आंखें कब संतुष्ट दिखाई दे रही थी। किसकी आंखें? उसके रामदीन के पुत्र की। ठीक है, तो कब दिखाई दे रही थी संतुष्ट? जब उसने परिश्रम करके 100 रुपये कमा लिए थे, तब उसकी आंखें संतुष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो कैसे आप लिखना है? यदा सह परिश्रम्य, आपने क्या लिखा? यदा सह परिश्रम्य 100 रूप्यकाणि अर्जितवान या अर्जित तदा तस्य नयनयो संतोष भाव आसीत। यहाँ पर फिर हो जाएगा तदा। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए आपने कैसे लिखना है, यदा सह परिश्रम्य 100 रूप्यकाणि उपार्जित। ठीक है, तदा तस्य नयनयोः संतोष भाव आसीत। यह आपका हो जाएगा प्रश्न 6 का उत्तर। जब उसने परिश्रम करके 100 रुपये कमा लिए थे, तब उसकी आंखों में संतोष का भाव था। ठीक है, यदा सह परिश्रम्य 100 रूप्यकाणि उपार्जित। ठीक है, तदा तस्य नयनयोः संतोष भाव आसीत। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रश्न 6 का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इसमें आपका वाक्य दिए गए हैं, आपको उनसे आपने प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन निर्माण करना है। सबसे पहला वाक्य है बहो कालानंतरम तस्य गृहे पुत्रजन्म अभवत्। बहो कालानंतरम, बहुत समय के बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो क्या प्रश्न बनेगा आपका, बहुत समय के बाद उसके घर में क्या हुआ, यही आपका प्रश्न बनेगा। उसके घर में क्या हुआ, तो क्या के लिए आप क्या लगाएंगे, किम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अभी इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर किम पर टिक मार्क करना है और नीचे जो ये खाली जगह आपको दी गई है यहाँ पर आपने प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, बहो कालानंतरम, ये सेम आ जाएगा। तस्य गृहे, तो पुत्र जन्म काट करके इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, किम। तस्य गृहे किम, और इसके बाद आ जाएगा अभवत्। अभवत् के बाद आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बनेगा, सॉरी क्या आपका प्रश्न क्या बन जाएगा आपका, बहो कालानंतरम तस्य गृहे किम अभवत्। ठीक है, यहाँ पर आपने ये काट देना, रेखांकित पद को हटा देना है, उसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, किम। और दूसरा क्या याद रखना, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपने। अगला प्रश्न आपका पुत्रस्य व्यवहारेण रामदीन खिन्न अभवत्। पुत्र के व्यवहार से रामदीन दुखी हो गया था। तो पुत्र की जगह पर आपने प्रश्न बनाना है, तो आपका क्या बनेगा हिंदी में, किसके व्यवहार से रामदीन दुखी हो गया था। तो किसके के लिए आपका शब्द आएगा कस्य। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका षष्ठी का एक वचन है, ये भी आपका षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बन जाएगा कस्य व्यवहारेण रामदीन खिन्न अभवत्, और पीछे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ इसमें लगा रखा है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ठीक है, अगला आपका अहम मित्रैः सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं मित्रों के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं मित्रों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा मैं मित्रों के साथ किस लिए जा रहा हूँ। मैं मित्रों के साथ किस लिए जा रहा हूँ, तो किस लिए के लिए आपका आ जाएगा कस्मई। ठीक है, क्योंकि भ्रमणाय भी क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, और कस्मई भी क्या आपका चतुर्थी का एक वचन है, ये भी आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न बन जाएगा अहम मित्रैः सह कस्मई गच्छामि। मैं मित्रों के साथ किस लिए जा रहा हूँ या क्यों जा। आगे आपका सह मित्राणाम सत्यताम अजानात। सह मित्राणाम सत्यताम अजानात, उसने मित्रों की सच्चाई को जान लिया। तो मित्राणाम की जगह पर आपको प्रश्न बनाना। मित्राणाम क्या, षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना, षष्ठी का बहुवचन इनमें से, तो वो आपका षष्ठी का बहुवचन ये भी है और ये भी है। लेकिन मित्र शब्द क्या है, मित्र आपका नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग में आपका क्या बनेगा, केशाम। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है, ये नहीं आएगा। लिंग का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, और ये भी क्या है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। ये नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका यही बनेगा। ठीक है, केशाम। तो मित्रा नाम की जगह पर आपका क्या जाएगा, केशाम। आपका प्रश्न बन जाएगा सह केशाम सत्यताम अजानात। उसने किन किन की सत्यता को यानी सच्चाई को जान लिया। ठीक है, उसके बाद आपका है
सह पुत्राय मुक्त हस्तेन पुटक वयम अयच्छत। स पुत्राय उसने पुत्र को या पुत्र के लिए मुक्त हस्तेन खुले हाथ से पुटक व्ययम अयच्छत जेब खर्च। पुटक व्यय क्या होता है? जेब खर्च। अयच्छत दिया। तो मुक्त हस्तेन की जगह पर आपको प्रश्न बनाना। मुक्त हस्तेन क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है हस्तेन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको तृतीय का एक वचन ले लेना है। कौन सा? आपका ये वाला केन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या करना, इसको हटा देना मुक्त हस्तेन को और केन उसकी जगह पर लगा के प्रश्न बना देना है। तो क्या बन जाएगा आपका? सह पुत्राय केन पुटक वयम अयच्छत, और पीछे आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपके जो 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इनमें से आपने फर्स्ट व सेकंड प्रश्न को नोटबुक में राइट करना है, बाकी तीसरे प्रश्न को केवल बुक में ही फिल करना है। ठीक है, तो बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।